अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी किस तरह रजिस्टर होती है, पूरा इसका फ़्लो कि किस तरह रजिस्टर होती है। उसमें यहाँ पे बैठा जो बंदा है वो भी कंपनी रजिस्टर कर सकता है, और जो जापान पाकिस्तान में बैठा है, कहीं भी दुनिया में बैठा है, वो भी कंपनी रजिस्टर कर सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके 7 स्टेप्स हैं, टोटल सातों के सातों स्टेप मैं आपको बता दूंगा आज कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रास्ते हैं, किस किस तरह कर सकते हो आप। सबसे जो पहली जो चीज़ है इसमें वो है कि आपको बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी की डिसाइड करना। उस बेसिक में क्या है, कंपनी की लोकेशन कहाँ पे होगी, कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ पे होगी, कंपनी के मेंबर कौन कौन से होंगे, कंपनी का बजट कितना होगा, हर मेंबर ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, जितने भी आपके मेंबर हैं उन सब ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। उसके अलावा जो है कंपनी का पर्पज़ क्या होगा, किस काम की कंपनी होगी, कंपनी करेगी क्या, तो पर्पज़ बताना है। और उसके अलावा जो है कंपनी का जो है डायरेक्टर है, जो मेंबर आपने बताया, तो उसमें से मेन मेंबर कौन सा है, जो मेन हमसे राब्ते में रहेगा, तो वो मेंबर कौन सा है। तो ये इसकी हो गई बुनियादी रिक्वायरमेंट्स जो सबसे पहले आपको डिसाइड करनी, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो उसमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। स्टेप नंबर 2 जो है उसमें ये होता है कि आपको कंपनी, अपने जो कंपनी के मेंबर हैं उन सब की एक सील बनवानी होती है। किस तरह की सील, इस तरह की सील जब भी मेरे हाथ में इस वक्त, इसको बोलते हैं जित्सुइन। और ये जो है जहाँ पे वो बंदा रहता है, इस तरह की एक सील होती है, ये मेरी है, ठीक है। तो इस तरह की सील होती है जो मतलब एज ए स्टैम्प के तौर पे यूज़ होती है, तो इस तरह की सील बनानी होती है, तो वो सब मेंबर्स की बनती है। और ये जो है इसमें इसको रजिस्टर करवाना होता है। जो कंपनी, जहाँ पे आपकी कंपनी का मेंबर रहता है, जो मेन मेंबर जो यहाँ पे आपका काम करवा रहा है, वो जहाँ पे भी रहता है उसका वार्ड ऑफिस, वो उसका हर यहाँ पे जो बंदा जहाँ भी रहता है वो वार्ड ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर करवाना है और इस सील का एक सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो उससे ये जो है ये एक ऑफिशियली रजिस्टर्ड सील हो जाती है। उसके बगैर इसको ऑफिशियली काउंट नहीं किया। सर्टिफिकेट भी लेना है और उनके सिस्टम में इसको रजिस्टर भी करवाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बंदा उसका नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट कंपनीज, तो वो आपको ये करके देंगी। स्टेप नंबर 3, जिस तरह आपने अपना जो एक सील अपने नाम पे रजिस्टर करवाई, तो सिमिलरली आपको जो है कंपनी की भी एक सील रजिस्टर करवानी है। और वो जो है यहाँ का लीगल अफेयर्स ब्यूरो है, एक ऑफिस है लीगल अफेयर्स ब्यूरो के नाम से। गूगल पे लिखोगे, जिस भी सिटी में आप रहते हो वहाँ का आ जाएगा। तो वहाँ पे आपने जाके एक सील रजिस्टर करवानी है कंपनी की। वो आपको अपनी नहीं होगी, वो कंपनी की होगी। और उसका जो है उसका भी जो आपने सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। दोस्तों बाहर सर्दी थी पार्क में, तो मुझे भाग के रूम पे आना पड़ा। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो जिसमें स्टेप है वो ये है कि स्टेप नंबर 4 वो ये है कि अमाउंट की ट्रांसफ़र, कि जो भी मेंबर हैं कंपनी के वो सब जो है अपनी जो अमाउंट है वो डालेंगे एक बंदे के अकाउंट में, जो यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग कर रहा है उसके अकाउंट में डालेंगे। क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट भी बन नहीं सकता। जो बाकी मेंबर हैं, अगर वो मेंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जापान में, तो उनका जापान में बैंक अकाउंट बनेगा नहीं। जो प्रोसेस कर रहा है, ये जो कंपनी प्रोसेस कर रही है, तो उसका ही बैंक अकाउंट यहाँ पे बन सकता है, जिसमें सारे के सारे मेंबर वो पैसा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद स्टेप नंबर जो है, हाँ, वहाँ सर्टिफिकेट लेना है एक कन्फर्मेशन का कि ये हमने इस सब बंदों ने इतना पैसा दिया, सब मेंबर्स ने, और ये इसका सर्टिफिकेट, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट होती है, वो बैंक स्टेटमेंट निकालना है वहाँ से। स्टेप नंबर 5 है कि उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको जापानीज़ में थेकान बोलते हैं, थेकान को बनाना। तो थेकान को बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो पिछले सारी जो सीलिंग की आपने, बैंक स्टेटमेंट, अपनी सील, कंपनी की सील, ये सब का होना आपके पास लाजमी है। कंपनी की सील, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है, जिसको आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, थेकान बोलते हैं, ये आपका नहीं बनेगा। स्टेप नंबर 6 ये है कि आप जाओगे लीगल अफेयर्स ऑफिस, इसको जो है जापानीज़ में बोलते हैं होमोक्योक बोलते हैं। वहाँ पे जाके ये जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और ये जो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनवाए, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप वहाँ पे जाओगे। और ये जो फीस लेती है, असल में कंपनियों की 2 किस्में होती हैं। एक को बोलते हैं खबुश की खाइशा, और एक को बोलते हैं गोदो खाइशा। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो गोदो खाइशा का बता रहा हूँ। उसका भी सेम ही है, लेकिन उसमें अमाउंट ज़्यादा लगती है। जो खबुश की खाइशा है वो, मतलब खबुश की खाइशा ज़्यादा जो है, एक जो बड़े स्केल पे एक बिज़नेस होता है उसके लिए नॉर्मली बनाया जाता है। और जो गोदो खाइशा है वो छोटे स्केल पे, जो गोदो खाइशा सस्ते में भी बनता है, तो इसलिए ज़ाहिर हम उसको फॉलो करेंगे जो सस्ते में बनता है। इसकी अब ये जो है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट आपने बनवाए, ये आप लेके जाओगे जिस
होमो के कुछ ऑफिस जो मैंने आपको बताया, ये लीगल अफेयर्स ब्यूरो का ऑफिस है, वहाँ पे जाओगे तो वो आपसे फीस लेंगे, ये सारा जो कंपनी वो रजिस्टर करेंगे। अब सारे आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं, फिर आप उनके पास जाओगे तो वो आपकी कंपनी रजिस्टर करेंगे। तो फिर वहाँ पे जो है आपकी फीस देनी है, तो 60,000 जो है आपका खर्चा होगा। अगर आपकी ख्वाहिशा दूसरी, जिसको कबिश की ख्वाहिशा बोला, तो ये फिर इससे भी डबल पे आपकी अमाउंट तकरीबन जो है 1,50,000 येन जो है आपके लगते हैं। लेकिन अभी आप गोदो ख्वाहिशा बना रहे हैं तो इसलिए इसका जो खर्चा है वो कम है। स्टेप नंबर 7 जो है उसमें फिर ये है कि ये जो आपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराए तो वो कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते ले सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ से जो है आपको कॉरपोरेशन नंबर मिलेगा, वो मतलब वो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आपकी सिस्टम में। अगर आपके वो नहीं होगा तो आपकी कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो है जो ब्यूरो है, लीगल अफेयर्स ब्यूरो है, तो ये सब आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने संभाल के रखने हैं। उसके बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें बन गई, फिर आपको टैक्स का डॉक्यूमेंट बनेगा, सोशल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट बनेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद जो है जो आपके बाहर के मेंबर हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है जापान में, फिर उनका वीज़ा लगने का प्रोसीजर उसके बाद होगा। ये सारा कंपनी रजिस्टर होने के बाद फिर आपको जो है परमिशन है कि आप उन लोगों को बुलाओ, अपने मेंबर्स को, जो इस वक्त जापान में मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी अब रिक्वायरमेंट ये है कि आपको तकरीबन जो है ये कंपनी सिर्फ 1 येन में भी बन सकती है। अगर आप 1 येन भी डालते हो तो उसमें भी कंपनी बन जाएगी, कंपनी बनने का मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके मेंबर जापान में मौजूद नहीं है, या फिर उनको यहाँ पे वीज़ा लेना है, या फिर बाहर से लोगों को मंगवाना है, तो फिर आपको तकरीबन जो है 50 लाख येन आपने अपने बैंक अकाउंट में डालने हैं। सब मेंबरों के मिल के जो भी सब मेंबर हैं उनके 50 लाख येन से ऊपर होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे, जो मेंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है जापान में, तो उनका वीज़ा का इशू हो सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी चीज़ें। अब इसमें थोड़ी बहुत हर जगह पे थोड़ी थोड़ी फ़ीस होगी। सबसे जो ज़्यादा फीस मैंने आपको बताई वो बताई मैंने आपको 60,000 येन सबसे जो है वो ज़्यादा फीस है। उसके बाद छोटी छोटी फ़ीस जो आपने सील बनवाओगे 3-4 हज़ार उसके लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के 3-4 हज़ार में वो जो सील बनता है 3-4 हज़ार उसका खर्चा होगा। तो इस तरह करते करते आपको मतलब मेन जो खर्चा, बड़ा खर्चा वो यही 60,000 येन है। बाकी थोड़े छोटे मोटे खर्चे कर आगे आपको सारा ऑफिस, आपको रजिस्टर, आपको ऑफिस चाहिए एक, उसका भी खर्चा होगा। तो मैं समझता हूँ कि 2 लाख 2.5 लाख के करीब शायद खर्चा लग जाए एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।